नमस्कार आदाब, मैं सैयद तकवी। दिल्ली चुनाव एक मजेदार चुनाव, केजरीवाल बनाम मोदी चुनाव, केजरीवाल बनाम राहुल गांधी चुनाव। दिल्ली के चुनाव में हर बार कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, लेकिन इस बार तो मुकाबला और दिलचस्प भी दिखाई दे रहा है। मैदान में केजरीवाल जो दिल्ली के मुफ्तखोरी के बादशाह माने जाते हैं और मोदी जो पूरे देश के राजनीतिक सुपरस्टार के तौर पे देखे जाते हैं। दोनों ही अपनी अपनी टीमों के साथ चुनावी रणभूमि में कूद पड़े हैं और जनता को यह फैसला करना है कि कौन होगा दिल्ली का अगला किंग। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली के हर घर में एक ही सपना बेचते हैं कि आपको मुफ्त में सब मिलेगा, बत्ती जलाने से लेकर के पानी, बिजली, यहां तक के मुफ्त वाईफाई तक। केजरीवाल ने सब कुछ मुफ्त में देने का वादा किया। अगर आपने केजरीवाल के चुनावी भाषण सुने हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना यकीन के साथ कहते हैं कि हमने तो किया है और करेंगे। अब वो कहीं ना कहीं ये भूल गए कि मुफ्त की चीजें हमेशा कोई ना कोई कीमत पर आती हैं, लेकिन दिल्ली वालों को मुफ्त की चीजें मिलती रहें तो क्यों ना खुश हों। वहीं नरेंद्र मोदी, जिनकी छवि चाय वाले से लेकर के देश के नेता तक की है, बड़े ही धमाकेदार तरीके से चुनावी मैदान में उतरे हैं। वो हर राज्य में एक ही बात कहते हैं, अगर आप गौर करें, और वो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। चाहे मुद्दा पाकिस्तान का हो, चीन का हो या फिर दिल्ली हो, मोदी जी हर जगह अपनी मौजूदगी का एहसास करा देते हैं, भले ही उसके कोई सकारात्मक परिणाम ना निकले। और तो और उन्होंने कभी ये नहीं कहा या ये नहीं छोड़ा कि दिल्ली में उनकी अपनी जनता क्या चाहती है। उन्होंने तो चुनावी रैलियों में भी ऐसा करिश्मा दिखाया कि अगर आप उनकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो आप सचमुच नरेंद्र मोदी के फैन हो जाएंगे और ऐसा लगेगा कि वो सच बोल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली वालों को किसे चुनना चाहिए। एक तरफ है केजरीवाल, जो मुफ्त के फंडे से दिल्ली वासियों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, जो दिल्ली की सड़कों से लेकर मेट्रो तक सब कुछ बड़े पैमाने पर करवाने का वादा करते हैं। चुनावी रैलियां तो इतनी शानदार हो रही हैं कि लगता है जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक पार्टी की एक तहरीक चल रही हो। दिल्ली वालों के लिए तो बस ये है कि एक तरफ मुफ्त की दीवारें और दूसरी तरफ बड़े बड़े एक्सप्रेसवे। इस बार मुकाबला मजेदार हो गया। अब देखना यह है कि कौन से सुपरस्टार की आवाज दिल्ली की सड़कों पर गूंजती है और कौन सा चाय वाला फिर से दिल्ली पर राज करता है। दिल्ली के चुनाव हर बार नए ट्विस्ट और टर्न से भरे होते हैं, लेकिन इस बार तो अरविंद केजरीवाल ने एक नए प्रसाद का प्रस्ताव दिया है, मुफ्त प्रसाद। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, केजरीवाल जी ने अपने मुफ्त दुनिया की और एक कदम बढ़ाया है, जहां हर चीज मुफ्त मिल रही है, प्रसाद से लेकर बिजली, पानी और इंटरनेट तक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है भाई, जब केजरीवाल भाषण देना शुरू करते हैं तो उनकी हर बात को मुफ्त से ज्यादा किसी को समझने का वक्त ही नहीं मिलता है। उन्होंने अपनी ये ताजगी वाली स्कीम को मुफ्त प्रसाद नाम दिया। अरे ये तो उनका स्पेशल गिफ्ट है जो वो अपने दिल से अपने शहर वासियों को दे रहे हैं। और फिर जब केजरीवाल जी ने ये कहा कि अब दिल्ली वाले मुफ्त में सब कुछ पा सकते हैं, तो लोग समझ ही नहीं पाए कि किस बात पर खुश हों और किस बात पर हंसना शुरू करें। कोई कह रहा था पानी मुफ्त, बिजली मुफ्त, अगले दिन रात को भी मुफ्त बिजली मिलेगी क्या? मुझे लगता है कि अगर केजरीवाल जी अपने मुफ्त प्रसाद को और ज्यादा एक्सपैंड करें तो हो सकता है कि एक दिन उनका प्रसाद ऐसे हो कि मुफ्त शाहरुख खान का टिकट, हर किसी को कोई ना कोई मूवी का टिकट, और वो भी मुफ्त, मुफ्त धूम मचा ले। अब हर किसी को फ्री में ढोलकी और डीजे वाला बाबू मिल जाएगा। अब ये केवल हंसी मजाक की बात हो सकती है, लेकिन सच में केजरीवाल जी का ये आइडिया भी कुछ कम नहीं। जैसे ही उन्होंने मुफ्त में 24 घंटे बिजली देने का वादा किया है, वैसे ही उनके सपोर्टर्स को भी लगता है कि उनका मुफ्त प्रसाद अब और भी लंबा चलेगा। हर जगह मुफ्त का खाना, खजाना। तो दोस्तों, आपके लिए कौन सा मुफ्त प्रसाद सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है, उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। दिल्ली के असली पर्दे के पीछे क्या है ये भी बताइएगा, और केजरीवाल के इस मुफ्त एम्पायर में अपना हिस्सा कौन लेगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। दिल्ली चुनाव के मौसम में जब हर कोई वोट की गिनती और उम्मीदवारों की किचन पॉलिटिक्स पर चल रहा है, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दमदार एंट्री मारी।
दिल्ली की सर्दी में जैसे ही उनका नाम सुनाई दिया कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में चुनावी सभाओं में भाषण देंगे, राजधानी के लोग मानो सोचने लगे कि क्या ये वही योगी जी हैं जो अपनी छवि में कठोर बाबा के रूप में जाने जाते हैं, या बुलडोजर बाबा के रूप में जाने जाते हैं, या फिर वो कोई सर्दी गर्मी के मौसम बदलने वाले जादूगर हैं। अब ये तो तय था कि दिल्ली में योगी बाबा यानी बुलडोजर बाबा की एंट्री से हंगामा तो होना ही था, लेकिन सच्चाई है कि दिल्ली की सियासत में उनका आगमन पूरी तरह से एक मसालेदार फ्लेवर जैसा था। एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जंग हो रही है, और दूसरी तरफ योगी जी आए मानो किसी बड़े मसाले का तड़का लगाने के लिए। योगी आदित्यनाथ की प्रसिद्ध छवि तो एकदम हिंदू हृदय सम्राट वाली है। अब ये सोचिए कि दिल्ली में मटर पनीर की जाल मचाल के बीच जब कोई बाबा अचानक ही जय श्री राम के उद्घोष के साथ मंच पर कूद पड़े तो क्या होगा। दिल्ली वाले भी थोड़ा चौंके होंगे और सवाल किया होगा कि कहीं ये बाबा हमारी बिरयानी में छौंक तो नहीं लगा रहे हैं। इस मसालेदार मुलाकात के बाद तो कहीं से सवाल उठने लगे कि क्या योगी जी दिल्ली की राजनीति में अपनी कड़क छवि से बीजेपी को फायदा दिलाने आ रहे हैं, या फिर उनका दिलचस्प अंदाज चुनावी प्रचार और प्रसार में मजेदार तड़का लगाने के लिए एक नई शुरुआत है। और हाँ, अगर योगी जी दिल्ली में अपना योग बढ़ाने आए हैं तो यह भी तो हो सकता है कि वो दिल्ली वालों को साधना सिखाने की कोशिश करें। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी राज चलता है, वैसे दिल्ली में योगी तंत्र की शुरुआत हो जाए। दिल्ली वालों की चाय की दुकानों पर अब यह चर्चा गूंज रही होगी कि क्या योगी जी सच में हमारे दिलों में उतरने वाले हैं, या फिर यह चुनावी झोंका सिर्फ तड़क भड़क का हिस्सा है। कुल मिलाकर दिल्ली चुनाव में योगी आदित्यनाथ की एंट्री को समझना एक मजेदार पहेली जैसा है, जिसे चुनावी हंसी मजाक में बदलने के लिए हम तैयार हैं। योगी जी का यह कदम किसकी ओर जाएगा? क्या दिल्ली के जादूगर इसे अपना तंत्र बनाएंगे या सिर्फ एक फॉर्मूला बदलेंगे? यह तो चुनाव के बाद ही साफ होगा। लेकिन अब जब दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और सियासत में एक और चौंकाने वाली चीज सामने आ रही है, वो है राहुल गांधी। और राहुल गांधी आए दिन कोई ना कोई बाउंसर जरूर मारा करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। राहुल गांधी अपना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, बल्कि वो दिल्ली के चुनावी मैदान में बाउंसर भी बन गए। यानी अब सवाल ये उठता है कि बाउंसर कैसे? दरअसल राहुल गांधी ने अपने इस स्पीच में सच्चाई को इस रूप में पेश किया है कि झूठ परोसने वालों के लिए वो एक बाउंसर जैसा लग रहा है। कि अब तक तो कांग्रेस की राजनीति को देखकर यही लगता था कि उनकी पार्टी की गेंदें और गुलाब की तरह लुढ़कती रहती हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि वो दिल्ली के चुनाव में अब बाउंसर का खेल खेलने आ रहे हैं, क्योंकि उनकी सच्चाई वाले बयान की रफ्तार ऐसी होती है कि चुनावी मैदान में झूठ की बैटिंग करने वाले के लिए वो बाउंसर की तरह नजर आती है। इस बयान ने कई लोगों को झटका दिया, क्योंकि अब तक तो राहुल गांधी के बयानों का असर क्रिकेट के ढेर सारे शॉट्स जैसा होता होगा, जैसे कभी बैकवर्ड शॉट, कभी फ्लाइंग शॉट, कभी बाउंसर। तो ये क्या नया था? सोचिए, राहुल गांधी अगर दिल्ली की सड़कों पर बाउंसर खेलते, यानी कि सच्चाई, यानी कि सरकार की कलई खोलने का काम करते हैं, और जैसे क्रिकेट में लाल गेंद की बाउंसर जाती है ऐसी बाउंसर मारते, तो क्या होगा? शायद एक दिन अचानक रोड शो में कोई सवाल पूछेगा, सर दिल्ली के विकास के लिए आपकी क्या योजना है? तो राहुल गांधी जवाब देंगे कि आओ बाउंसर खाओ। यानी पहले सच सुनो। विकास का मतलब सस्पेंस नहीं होता, एक झटका चाहिए, और फिर वही पुराना सॉफ्ट बाउंसर। अब सवाल ये भी उठता है कि राहुल गांधी का ये बाउंसर कौन सी गेंद पे लगेगा? क्या ये बीजेपी या आम आदमी पार्टी के खिलाफ होगा, या फिर ये सिर्फ दिल्ली वालों को एक झटका देने के लिए होगा? सोचिए कि अगर राहुल गांधी सच में बाउंसर खेलने आ गए तो शायद एक दिन किसी कॉर्पोरेट मीटिंग में ये वाक्य सुनने को मिलेगा कि कांग्रेस अब सॉफ्ट नहीं बाउंसर पार्टी है। दिल्ली वालों को अब यह तय करना होगा कि वो राहुल गांधी के इस बाउंसर को एक सच्चे क्रिकेटर की तरह खेलना चाहते हैं, सच्चाई सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते, या फिर इसे बिना गेंद के बाउंसर मानकर छोड़ देंगे। हालांकि एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी के इस बाउंसर के बाद सियासी क्रिकेट मैच में हर एक चौका छक्का मारने का मन करेगा। दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी का बाउंसर देखना मजेदार होगा, क्योंकि शायद अब तक के सबसे बड़े सियासी खेल में यह बाउंसर सिर्फ झटका नहीं बल्कि धमाल भी कर सकता है। दिल्ली का चुनाव आते ही पूरा देश मानो राहुल गांधी के चुनावी जादू का इंतजार करने लगता है। हालांकि जादू कब और कैसे दिखेगा यह अभी कोई नहीं जानता है। राहुल गांधी का असर दिल्ली चुनाव में बहुत ही दिलचस्प ढंग से शायद दिखाई दे, जैसे कि एक फिल्म के विलेन का मुंह लटकाना, लेकिन वो भी ऐसे विलेन जिसके पास कोई खलनायक वाला मास्क नहीं होता। दिल्ली के चुनाव में राहुल गांधी का असर किस तरह दिखता है? कोई कहेगा कि राहुल गांधी तो बस अपनी मुस्कान से ही जीत सकते हैं,
और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अगर राहुल गांधी दिल्ली में आकर प्रचार करें तो बाकी नेता अपनी हार पर शोक व्यक्त करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। दरअसल उनका प्रचार तो एक ऐसी रोमांटिक फिल्म की तरह होता है जिसमें हर किसी को लगता है कि कुछ तो होगा, लेकिन आखिर में दर्शक केवल फिल्म के क्लाइमेक्स का इंतजार करते हैं जो कभी आता नहीं है, और आए भी कैसे। झूठ के सहारे जो फिल्म चलती है उसका क्लाइमेक्स नहीं होता है। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी का असल में चुनाव पर कोई असर होगा, और अगर असर होता है तो कैसे होगा। और वैसे ही होगा जैसे चाय में एक छोटी सी चम्मच चीनी का असर होता है, ना तो ज्यादा मीठा ना ही बिल्कुल ना समझ। उसका असर वोटों पर नेताओं के आत्मविश्वास पर जरूर होता है। जैसे ही राहुल गांधी मंच पर आते हैं बाकी नेताओं को लगता है कि बस अब हमारे तो वोट पक्के हुए। उनकी हर बयानबाजी या उनकी भाषाई गड़बड़ियां एक ताजगी का एहसास देती हैं। जाहिर सी बात है, जो इंसान बगैर देखे बोलता है उसमें कहीं ना कहीं शाब्दिक गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जो टेलीप्रॉम्प्टर से बोलता है उसके गलतियां नहीं होती, बल्कि टेलीप्रॉम्प्टर बंद होते ही वो हक्का बक्का दाएं बाएं देखने लगता है और चुप हो जाता है। राहुल गांधी की फिल्मी स्टाइल की अगर बात करें तो प्रचार करते समय उनका अंदाज ऐसा होता है जैसे किसी बॉलीवुड फिल्म में सुपर हीरो का किरदार निभा रहे हो, लेकिन बिना स्पेशल इफेक्ट्स के। उनके भाषण में कभी ऐसा लगने लगता है जैसे राजनीति के मास्टरमाइंड है जो हर बार कुछ नया पल देते हैं। कभी उन्हें चुनावी सभा में किसी पुराने जमाने का गाना याद आता है, तो कभी उनकी पार्टी घोषणा पत्र खुद को म्यूजिक वीडियो में बदलता हुआ दिखाई देने लगता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी के असर से दिल्ली में क्या होता है। वो असर होता है जो न तो वोटों से दिखता है और ना ही राजनीतिक समीक्षकों के ग्राफ से। असर तो बस हर किसी के चेहरे पर हंसी और मुस्कान लाता है। जैसे किसी गंभीर बैठक में अचानक चुटकुले सुनने को मिल जाए, ऐसे में अगर दिल्ली के चुनाव में राहुल गांधी का कोई असर है तो किसी सटीक रणनीति से ज्यादा एक हंसी की बर्फी की तरह है, मीठा हल्का और बिना किसी सीरियसनेस के। तो इस बार दिल्ली चुनाव में अगर राहुल गांधी का असर देखा जाए तो वो एक ऐसा असर होगा जिसे देखकर आप ना तो जीत पाएंगे ना ही हारेंगे, लेकिन एक मजेदार अनुभव जरूर मिलेगा। याद रखिए, राहुल गांधी इस वक्त, मैंने बाउंसर की बात की, वो सच्चाई के बाउंसर को बार बार फेंक रहे हैं जिसका सामना सिर्फ और सिर्फ झूठ के मैच से हो रहा है। हर तरफ इस वक्त झूठ ही झूठ है, जुमले ही जुमले हैं, फ्रॉड ही फ्रॉड है, सिर्फ बातें ही बातें, लफाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसका सामना कहीं ना कहीं राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में मुकाबला राहुल गांधी बनाम केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी हो गया है। देखते हैं कि इसका परिणाम क्या होता है। इंतजार कीजिए और देखते रहिए हीरो न्यूज़ अलर्ट। नमस्कार।